ब्रह्मार्पणम् बोलिए। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवे ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं येन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म समाधिना। समाधिना। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के अंदर मिलाकर आत्मा को जैसे हाथों की मालिश और शरीर को स्पर्श। ऊर्जा जो ऊर्जा है आपकी हथेलियों में उससे आप टच करेंगे प्रारंभ। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पित्त और वात दोष का, उसकी चिकित्सा, योगिक चिकित्सा। तो आमतौर पर जो हमारा पित्त दोष में, पित्त का मतलब है अग्नि और जल। तो अग्नि और जल की जो दिक्कत है कि आमतौर पर लोग जो पित्त अग्नि वाली चीज़ें हैं वो टेस्टी होती हैं, लेकिन एसिडिक होती हैं। जितने भी तरह के आपके राजमा, छोले, पराठे मतलब पनीर वगैरह, ये सब जो है ये सब पित्त होते हैं, अग्नि रहता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब में अग्नि रहता है। तो इसको लोग ज़्यादा खाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए कम यह हो, उसके लिए हम जल और फल और सलाद ये बहुत कम करते हैं। इसीलिए जो हम लोगों का जो पॉपुलर जो आज व्यवस्था में जो अच्छे ये लोग आए हैं, वो लोगों ने बता दिया कि आप फल एक प्लेट खा लीजिए, सलाद एक प्लेट खा लीजिए। लेकिन अब फल एक प्लेट खाने में जब वात हो गया है, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वात मतलब आपकी वायु और आकाश का दोष। तो वायु और आकाश, यानी वायु ठंडा होता है, आकाश भी ठंडा रहता है। तो इसीलिए आपको उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक ठंडे और खट्टे चीज़ नहीं खानी शुरू। तो आपको स्टार्ट करना है, अगर सुबह का नाश्ता है फल से, तो फल में गर्म फल जैसे पपीता है, सेब है, वो ठीक है, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। मौसम का फल खाना चाहिए, जैसे अभी अमरूद है या नाशपाती है, बाबूस है, किसी समय तरबूज है, खरबूज है, ये सारे ठंडे फल हैं, लेकिन इसका खाना जरूरी है। इसीलिए इसको अगर आप खाते हैं तो उसमें काली मिर्च पाउडर डालें, तो उससे थोड़ी उसकी वो गर्म होता है काली मिर्च, ठीक है, उसके बाद खा लें। नहीं तो कुछ गर्म चीज़ पहले खा लें, जैसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लीजिए। ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, तो थोड़ा यानी जैसे 2 बादाम खा लिए, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए 1-2 अंजीर खा लिया, 1-2 आपने अखरोट खा लिया, मुनक्के खा लिए। मुनक्के गर्म है लेकिन वो पित्त दोष को दूर करता है। तो इस तरह से भिगा हुआ, रात भर भिगाया हुआ, सुबह खा लिया। और थोड़ी अंकुरित स्टीम किया हुआ मूंग खा सकते हैं, साबुत मूंग। तो स्टीम किया हुआ जिसमें थोड़ी सलाद डाल के और उसको स्टीम कर दिया, और वो खा सकते हैं, थोड़ा है ना, करीब आधा मुट्ठी खा सकते हैं, करीब आधा कटोरी के बराबर। तो वो आपने खा लिया। अब उसके बाद आपकी बॉडी में अग्नि तैयार हो गई, क्योंकि अग्नि वाली चीज़ें आपने खाई। तो अग्नि जब आपकी जागृत हो रही तब आप फिर उसके बाद आप फल खाएंगे, लेकिन उसके बाद में काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पित्त और वात का बैलेंस। अब है कि दिन में भी जब आप खाना खाते हैं, तो दिन में खाना खाते समय आपको सलाद खाते हैं, तो उस समय भी खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाएंगे, सलाद में भी आप काली मिर्च पाउडर डालेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कहीं हो गया, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, तब उस स्थिति में आपको सलाद को स्टीम करना है, ठीक है, थोड़ा भाप में उसको गर्म करना है। खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाएंगे, थोड़ा गैप देंगे बीच में दूसरे सलाद, या थोड़ा आप अनाज खा सकते हैं, एक रोटी खा लें, उसके बाद आप पहले टमाटर खाए मान लीजिए, तो फिर एक रोटी खा के फिर आप खीरा खा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब आपका अनाज, आपको जो मैंने वो सब्जी खाई, हरी सब्जी खाई, पनीर वगैरह से बची, मिल्क प्रोडक्ट से बची, ठीक है, दूध दही ये सब से बचना है।
आप दूध शाम को ले सकते हैं, वो भी देसी गाय के दूध। दही नहीं ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। छाछ को थोड़ा सा उसमें काली मिर्च जीरा पाउडर ये सब डाल के उसको जीरा का छौंक भी लगा करके अगर आप थोड़ी धनिया पत्ता ये सब डाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से छाछ आप भोजन की बात करें, बीच में भोजन के बीच बीच में छाछ नहीं पीना, उससे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ओके, तो अब आपका जो डाइट है उस डाइट में आपका, अगर आप गेहूं और चावल की जगह, चावल तो नहीं खाएं अच्छा है, लेकिन गेहूं में रोटी जो होती है वो 10 या 20% हो, बाकी जौ और बाजरा या जौ और रागी। आपकी जो पित्त ज़्यादा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा है, पाइल्स है या कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादा है, गैस होता है, तो इस तरह के स्थिति में आपको जौ बनाना और हरी सब्जी खूब मिला के बनाना। रात में भी अगर यही जौ का दलिया या जौ की रोटी, शुरू में आप जौ की दलिया ही खाइए दोनों टाइम, और नाश्ते में तो फल ही खाते हैं दोनों टाइम। मतलब भूख लग गया नाश्ते के बाद तो आप 11-12 बजे भी आप दलिया खा सकते हैं, फिर भूख लग गया तो 3-4 बजे भी आप दलिया खा सकते हैं। शाम को आप थोड़ी आइटम बदल दीजिए, थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी, या आप दिन में आप खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी उसमें थोड़ा जौ का दलिया मिला के बना सकते हैं। मतलब चावल और दाल जो मिलता है मूंग दाल, तो उसकी तासीर हो जाती है और वो सुपाच्य है। उसमें हरी सब्जी जैसे लौकी तोरी परवल से डालेंगे, पत्ते वाली सब्जी जैसे आप पालक वगैरह डालना डाल सकते हैं। शाम को पत्ते वाली सब्जी से फिर गैस एसिडिटी, इसलिए शाम को पत्ते वाली सब्जी, चाहे वो पालक हो, चाहे पत्ते गोभी हो या मेथी पत्ता हो, ये सब नहीं खाना शाम। ये एक आपको ध्यान देना है। और इसके बाद आपको खाना हमेशा सूर्यास्त तक खा लें, सूर्यास्त या उसके घंटे के अंदर, ठीक है, सनसेट के आसपास। ये आप डाइट फॉलो कीजिए। उसके बाद आप डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स करने के लिए आप रात में त्रिफला चूर्ण लीजिए। त्रिफला चूर्ण यानी तो त्रिफला का जो टैबलेट होता है, त्रिफला वटी, वो ले लीजिए 1 या 2। उसके बाद आप थोड़ी अगर आपको पेट नहीं साफ होगा तो आप त्रिफला से, तो आप एक भाग करीब करीब आधा चम्मच आप हरे पाउडर या जीवा का आप जैसे सिद्ध हरितिका ये ले सकते हैं, तो वो आप पाउडर ले लेंगे, तो वो पाउडर आप लेकर के सो सकते हैं। नहीं तो आप अरंडी का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है, अरंडी का तेल आप भोजन से पहले ले सकते हैं, तो ज़्यादा आपका, अगर आपको ड्राइनेस और ये है, नहीं तो ऐसे भी आप अलग से ले सकते हैं। ये सब भोजन सोने से पहले ले सकते हैं, ओके। और उसके बाद सुबह में आप मोशन में आपको जैसे बहुत जॉइंट पेन होता है तो आप नींबू नहीं ले सकते, लेकिन आपको नहीं है, सर्वाइकल थोड़ा है, इसीलिए आप नींबू पानी भी ले सकते हैं 1 गिलास, यानी आधा नींबू और 1/4 चम्मच सेंधा नमक के साथ आप घोल बना के 1 गिलास गुनगुना पानी को पी सकते हैं, और गर्म पानी 2 गिलास, ये मोशन के बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार पॉज दबाइएगा, 2 लाइन वाला जो है, 2 लाइन वाला पूरा लाल मत दबाइए,